हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे S10 Plus में One UI 7 और जो कि Android 15 बेस्ड रहेगा उसको S10 Plus Exynos मॉडल में इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि XDA की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से S10 Plus का कस्टम रोम डाउनलोड करना है। और सबसे पहले देख लिए ये कुछ बग्स हैं। तो बग्स क्या है कि अधिकतर जो बग्स है वो आपके S20 सीरीज या फिर नोट 20 सीरीज के मॉडल में आ रहे हैं और S10 वाले सीरीज में बहुत कम ही बग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये एक बार बग्स भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये बग्स दिखा दे रहा हूँ, क्या क्या ये बग्स इसमें दिख रहे हैं। देखिए, अभी तक एक ही बग हम लोग को दिख रहा है S10 से रिलेटेड, जो कि है अल्ट्रा वाइड वाला और पोर्ट्रेट मोड वाला। दो बग S10 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि रोम डाउनलोड करने के लिए हमको जाना रहेगा गिटहब की वेबसाइट पे। तो ये दोनों XDA की और गिटहब की लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी रोम्स हैं और हमारा मॉडल S10 Plus, तो उसका नाम है बियॉन्ड 2 LTE। तो हम लोग उस पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, क्लिक करने के बाद इसमें ये पासवर्ड मांग गया। तो पासवर्ड क्या है कि आप वही गिटहब वाला जो वेबसाइट खोलते हैं तो उसी में आपको मिल जाएगा, एक्सट्रीम रोम नेक्सस 2025। तो इसको पेस्ट करेंगे, फिर अनलॉक कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हमको ओडिन पैक पे जाना है। ओडिन पैक में जाके S10 Plus ओपन करना है और फिर उसके बाद जाके आपको, जैसे कि हमारा S10 Plus है तो G975 है, तो उसको डाउनलोड कर लें। आपका S10 सीरीज का जो भी मॉडल है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद हम लोग अब डाउनलोड करेंगे रिपार्टीशन और क्लीनर को। तो ये देखिए, रिपार्टीशन और क्लीनर दोनों डाउनलोड करना है, तो दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड होने के बाद हमको मेन जो हमारी रोम है उसको डाउनलोड करना है। तो रोम क्या है कि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि हमारा बियॉन्ड 2 LTE मॉडल है, तो इसलिए हम ये अलग करेंगे। आपका जो मॉडल आप चेक कर सकते हैं, देखिए गिटहब में आपको दिख रहा होगा S10E का अलग है, S10 का अलग है। तो सबका इस तरह अलग अलग मॉडल नंबर है। तो इसी तरह आपको डाउनलोड कर लेना है। और जब ये सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद आपको इसको पेन ड्राइव में डाल लेना है, क्योंकि फ़ोन में अगर डालेंगे तो क्या होता है कि फ़ोन जब आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो फॉर्मेट करेंगे, उससे क्या है कि आपका डेटा उड़ जाए तो ये फाइल भी उड़ जाएगी। तो ये जो सारी फाइल है चारों, इसको हम अपने पेन ड्राइव में डाल लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए साइड में आपको फ़ोन दिखा दे रहा हूँ। तो इस समय मेरा फ़ोन में कस्टम रोम जो चल रही है वो है One UI 6.1 और एंड्रॉयड 14 बेस्ड है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि फ़ोन में जाना है और फ़ोन में जाके बिल्ड नंबर मल्टीपल टाइम्स क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाके हमको USB डीबगिंग को ऑन कर देना। और अगर आप ऑफिशियल OS से आ रहे हैं तो आपको USB डीबगिंग और OEM अनलॉक करना रहेगा, दोनों चीज़ पे टिक करना रहेगा। उसके बाद फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे और फिर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। कंप्यूटर में आपको क्या करना है कि ओडिन खोल लेना है और अपने फ़ोन को वॉल्यूम डाउन बिक्सबी और USB केबल लगाएंगे तो देखिए ओडिन में आपका कनेक्ट हो जाएगा। फ़ोन लिख देगा कॉम, जैसे अभी फ़ोन में लिख दिया है, देखिए कंप्यूटर स्क्रीन। अब उसके बाद हम AP पे क्लिक करेंगे और जो हमने TWRP XDA से डाउनलोड की है उसको ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ओपन कर लिया। अब स्टार्ट, अब उसके बाद ऑप्शन में जाए ऑटो रिबूट बंद कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करने के बाद क्या होगा कि फ़ोन में आपका जो TWRP है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है कि डाउनलोड मोड से हटने के लिए वॉल्यूम डाउन, बिक्सबी और पावर की तीनों एक साथ दबाएं। जैसे ही फ़ोन ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा तुरंत ही वॉल्यूम अप
बिक्सबी और पावर की एक साथ दबा देंगे, तो जिससे हमारा फ़ोन रिकवरी मोड पे आ जाएगा। ये देखिए मैंने दबा दिया तो हमारा फ़ोन अब रिकवरी मोड पे चला गया। रिकवरी मोड पे जाने का सबसे पहले आप इसको करेंगे, फिर उसके बाद वाइप डेटा पे जाके आप वाइप कर लेंगे सारे डेटा को फ़ोन के। और जिस तरह मैंने ये ऑप्शन टिक किया, ये सभी ऑप्शन टिक करके वाइप कर लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यूएसबी केबल में जिसमें हमने सारी फाइल लगाई है उसको अपना कनेक्ट कर देंगे ओटीजी के द्वारा फ़ोन से। फ़ोन से कनेक्ट होने के बाद हमको इंस्टॉल पे क्लिक करना रहेगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले रिपार्टीशन इंस्टॉल करना है। रिपार्टीशन इंस्टॉल होने के बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली रीबूट होके फिर से रिकवरी मोड पे वापस आ जाएगा। तो ये देखिए फिर से रिकवरी मोड पे आ गया है। अब उसके बाद फिर से हम यूएसबी करके अब हम क्लीनर इंस्टॉल करेंगे। क्लीनर इंस्टॉल होने के बाद फिर से आपका फ़ोन रीबूट होगा रिकवरी मोड पे। रिकवरी मोड पे आने के बाद अब हम फिर से यूएसबी सेलेक्ट करके अब हम अपना एक्सट्रीम रोम जो है इंस्टॉल करेंगे। पर इंस्टॉलेशन में मान के चलिए 10 से 15 मिनट लगता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्पीड अप कर दे रहा हूँ तो जिससे कि इंस्टॉलेशन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ये देखिए हमारा अब रोम जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बार वाइप कैश डेटा पे जाके क्लिक करके उसको स्लाइड कर देंगे, तो एक बार कैश डेटा रिमूव हो जाए फिर उसके बाद रिबूट कर देंगे सिस्टम पे। तो रिबूट होने में भी 5 मिनट लग जाता है, तो उसके लिए आप वेट करिए, आपका फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए हमारा एंड्रॉयड स्क्रीन आ गई। अब उसके बाद ये हमारा स्टार्टिंग सेटअप कम स्टार्ट हो गया है, तो इसको चलिए जल्दी जल्दी सेटअप कर लेते हैं। जब आप पहली बार से लैंग्वेज और अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो फ़ोन एक बार फिर से रीस्टार्ट होगा। फिर उसके बाद फिर से आपको कहेगा कि सेटअप करने के लिए, तो उसको जल्दी जल्दी चलिए सेटअप कर लेते हैं स्पीड अप करके। तो ये देखिए हमारा फ़ोन अब स्टार्ट हो गया है। सेटिंग में आपको जाके दिखा देते हैं कि हमारा जो वन UI वर्जन है वो 7.0 हो गया, एंड्रॉयड 15 हो गया है, और जो हमारा सिक्योरिटी पैच लेवल है वो आपको 1 अप्रैल 2025 का मिलता है, जो कि अभी अप्रैल का ही मंथ चल रहा है। तो आपका जो पुराना S10 सीरीज़ का फ़ोन है वो एकदम लेटेस्ट हो जाएगा। और चलिए कैमरा भी दिखा देते हैं कि कैमरा भी सारे फीचर्स काम कर रहे हैं। तो ये देखिए वाइड एंगल है, फिर ये नॉर्मल है, फिर 2x किया, फिर 3x किया और 10x किया। तो हमारा कैमरा भी देखिए एकदम स्मूथली काम कर रहा है, फ्रंट कैमरा भी बढ़िया काम कर रहा है। तो अब इस फ़ोन में गूगल से साइन इन कर लेते हैं और सारे ऐप्स को अपडेट कर लेते हैं, उसी के बाद सारे फीचर्स वर्क करेंगे। तो हमने साइन इन कर लिया है अपने फ़ोन में गूगल आईडी से। अब उसके बाद हम सारे ऐप्स को अपडेट करेंगे। इसी तरह आप सारे ऐप्स को अपडेट कर लिए, क्योंकि क्या है कि ऐप अपडेट करने के बाद ही गूगल टू सर्कल टू सर्च है और बाकी फीचर्स आपके AI वाले चलेंगे। और इसी तरह गैलेक्सी स्टोर और उससे रिलेटेड उसके अंदर जितने भी अपडेट्स हैं सबको अपडेट कर लीजिए। तो ये देखिए इसी तरह अपडेट्स आ रहे हैं, तो मैंने सारे ऐप्स को अपडेट कर लिया है। तो अपडेट
करने के बाद आपको दिखा देते हैं कि गैलेक्सी आई में ये फीचर्स आपको दिखने में सारे फीचर्स वर्क कर रहे हैं। साइन इन कर लेते हैं अपने सैमसंग अकाउंट में। तो हमने अब सारे ऐप्स अपडेट कर लिए और सब चीज़ कर लिया। अब आपको चार्जिंग एनिमेशन दिखाते हैं। तो ये देखिए नए वाले चार्जिंग एनिमेशन आपके पुराने S10 प्लस में दिखने लगा है। और अब आपको ऊपर भी दिखाते हैं, देखिए कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। बैटरी पे देखिए, ये देखिए कितना अच्छे से वर्क कर रहा है एनिमेशन। इसमें क्या है कि सारे आपको S25 सीरीज़ के वॉलपेपर मिल जाएंगे और सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और जैसे कि आप वॉलपेपर में जाके देख सकते हैं, S25 सीरीज़ का ही वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, अब चलिए आपको सर्कल टू सर्च दिखाते हैं। ये देखिए मैंने सर्च किया तो सर्कल टू सर्च फीचर भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। फ़ोन लैग बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अब चलिए आपको गैलरी में दिखाते हैं। मैंने कुछ सैम्पल शॉट लिया था, तो देखिए ये सब हमारा सैम्पल शॉट। अब हम इसमें गैलेक्सी AI का फ़ोटो एडिटिंग वाला टूल का यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम स्केच टू इमेज में एक बिल्ली बना के देखते हैं, तो क्या ये जनरेट कर पा रहा है कि नहीं। तो ये देखिए इसने जनरेट कर लिया है। और इसी तरह आपको दिखाते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट को हटाते हैं तो क्या ये अच्छे से ऑब्जेक्ट को इरेज करके अच्छे से बैकग्राउंड सेट कर पा रहा है कि नहीं। तो ये देखिए हमने डायनासोर को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब हम जनरेट कर देते हैं। तो ये देखिए इसने जनरेट कर दिया। देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओरिजिनल और एडिटेड इमेज में कोई फ़र्क है। तो इसी तरह आप अपने पुराने फ़ोन को S10 सीरीज़ हो या फिर Note 20 हो या फिर S20 सीरीज़ हो, सब फ़ोन में आप ये सेम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम प्रोसेसर पर केवल एक्जीनोस मॉडल में ही सपोर्ट करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अपने दोस्तों को भेजिए जिनके पास पुराना S10 प्लस अपने फ़ोन को अपडेट करके नया बनाए। बाय बाय।